जय जिनेन्द्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राजकुमार था। वह केवल रूपवान ही नहीं बल्कि गुणवान, विवेकशील और करुणामय भी था। एक दिन उसने स्वयं से प्रश्न किया, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो फिर इस नश्वर देह के सुख में क्यों उलझा रहूं? इसी आत्मबोध के साथ उसने राजपाट, वैभव और सुख सुविधाएं त्याग दी और दीक्षा ले ली, और वह कहलाया बलभद्र मुनि। बलभद्र मुनि जंगल में जाकर घोर तपस्या और साधना करने लगे। वे प्रतिदिन केवल गोष्ठी के लिए गांव आते और जो सहज मिल जाए वही ग्रहण करते। एक दिन की बात है, मुनि गोष्ठी के लिए गांव पहुंचे। एक स्त्री उन्हें देखकर उनके रूप पर मंत्र मुग्ध हो गई। वह पानी भर रही थी, लेकिन ध्यान इतना भटक गया कि घड़े की जगह अपने ही बच्चे को रस्सी से बांधकर कुएं में उतारने लगी। तभी बलभद्र मुनि की दृष्टि पड़ी। उन्होंने तुरंत स्त्री को रोका। बच्चे की जान बच गई। मुनि के मन में पीड़ा उठी। यदि मेरा रूप किसी की जान के लिए खतरा बन जाए तो ऐसे रूप का क्या उपयोग? उसी क्षण उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब मैं गांव नहीं जाऊंगा। जंगल में जो सहज और शुद्ध आहार मिलेगा वही स्वीकार करूंगा। अब मुनि और भी कठोर तप करने लगे। उसी जंगल में एक हिरण रहता था। वह प्रतिदिन मुनि को देखता, उनकी तपस्या से प्रभावित होता और मन ही मन सोचता, काश मुनि को कोई शुद्ध गोचरी मिल जाए। एक दिन वहां एक लकड़हारा आया। हिरण उसे संकेतों से बलभद्र मुनि के पास ले आया। लकड़हारे ने अहोभाव से मुनि को गोचरी करवाई। हिरण भी मन ही मन अनुमोदना करने लगा। उसी क्षण जोर से बिजली कड़की। एक विशाल पेड़ गिर पड़ा और मुनि, लकड़हारा और हिरण तीनों का शुभ भाव में देहांत हो गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। तीनों ने देवलोक में जन्म लिया। यही है इस कथा का संदेश। धर्म करना, करवाना और अनुमोदना करना, तीनों में पुण्य का बंध होता है। भाव शुद्ध हो तो हर कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है। अब आप स्वयं सोचिए, क्या हम केवल धर्म करते हैं या दूसरों के धर्म में भी आनंद लेते हैं? यही है बलभद्र मुनि की अमर कहानी, जो हमें वैराग्य, करुणा और अनुमोदना का मार्ग दिखाती है। जय जिन शासन, जय महावीर।